किसान साथियों नमस्कार। आज हम उस खेती के बारे में बात करेंगे जो हमारे उत्तर भारत में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में, जैसे बात करें हम हनुमानगढ़, गंगानगर में जो खेती होती है नरमे की, और उसमें कौन सी बीमारी आती है, उनसे हम उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ विकास जी है जो ये मतलब फील्ड में काम करते हैं और ये इनको काफ़ी अनुभव भी है, तो उनसे हम जानेंगे कि कौन सी नरमे के अंदर ज़्यादातर बीमारी आती है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। पहले सर आप परिचय बताइए बना। जी मेरा नाम विकास कुमार है, मैं गांव मलखेड़ा से हूं और बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर से हूं मैं, और 3 साल से कंपनी लाइन में काम कर रहा हूं। तो अपना जो फील्ड का काम मुख्यतः रहता है, जहां अलग अलग फसलों का अपन फील्ड विजिट करते हैं, उनकी रोग देख के उनको दवाइयाँ बताते हैं। हाँ, तो विकास जी ये बताइए कि हमारे हनुमानगढ़ जिले के अंदर और गंगानगर जिले के अंदर काफ़ी मात्रा में किसान नरमा बोते हैं, उसमें ज़्यादातर मतलब सुंडी लटों की दिक्कत ज़्यादा रहती है, ठीक है, बीमारी आती है, ठीक है, और लास्ट में टिंडा मुरझा जाता है। तो उसके बारे में आप किसानों को बताइए। बिल्कुल जी टोनी जी, आपकी बात सही है। ये अपने एरिया में अगर देखें तो हनुमानगढ़, गंगानगर, अपना उत्तरी राजस्थान जो इलाका है, उत्तरी भारत का जो इलाका है, हरियाणा, पंजाब का, इसमें नरमा एक अपना सफेद सोना ही माना जाता है। मुख्य फसल है अपनी, जिसके ऊपर किसान पूरी तरह से आश्रित है, मुख्य फसल होने के कारण। और इसमें अपने दिनों दिन अगर देखते जा रहे हैं सिस्टम, तो किसान महंगी से महंगी दवाइयाँ खरीदता है, महंगे से महंगे बीज खरीदता है, अलग अलग स्टेट से भी लेके आता है, लेकिन लास्ट में रिजल्ट क्या रहता है, वही 3 से 3.5 क्विंटल प्रति एकड़। तो इसमें क्या है कि अपने किसान भाइयों को सबसे पहले तो इस चीज में देखना होगा कि अपन एक किसी ब्रांड के पीछे ना भागे। अपने हर एक चीज के, अब अपन 5 एकड़ अगर बो रहे हैं तो अपन 2 से 3 बीज ट्राई करें। उसमें क्या होता है कि अलग अलग हाइट का नरमा होगा, अपनी जमीन में कौन सा सेट बैठता है वो होगा, इसमें कौन सा हल्के मिट्टी का है, कौन सा हल्के पानी का है, तो सारी चीजें उसमें सूटेबल होनी चाहिए। तो जैसे अभी ये कॉटन देख रहे हो आप, ये किसान भाई के अपने पिछली बार 1 एकड़ में लगवाया था। ये कावेरी 307 की वैरायटी है और सबसे अगेती वैरायटी है। आज देख सकते हो लगभग 1 मई की बिजाई है, और आज इसकी कंडीशन देख सकते हो आप 2 महीने के बाद इसमें कितना फल फूल है, कितना फल उठा रखे है और क्या हाइट है। अब इस नरमे को आप अगर देखोगे तो नीचे से लेकर ऊपर तक बराबर फुटा हुआ है। टिंडे भी देखोगे तो अगर आज की स्टेज में देखें, शायद इसके बराबर किसी वैरायटी में होंगे, मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि मैं इतना घूमता फिरता हूँ। मैंने अपने एरिया में अगर मुख्यतः बताऊं तो मैंने 3 वैरायटियां लगवाई है जी। मैंने लगवाई है जी कावेरी 307, इसके अलावा डॉक्टर सीड का S004 और अपना मुकुट टाटा का जो नई वैरायटी आई थी। मैं सबसे पहले नई वैरायटी पे जाता हूँ जी, उसका देखते हैं अपने क्या रहता है, क्योंकि पुरानी वैरायटियां वो तो 3-3.5 क्विंटल में रह जाती है एवरेज। अगर उतना ही लेना है तो अपन कोई भी वैरायटी बो के ले सकते हैं, उतना किसी में भी ले सकते हैं जी। तो अभी अगर इस टाइम की अपना कंडीशन देखें नरमे में, तो कई जगह से सुनने में आ रहा है कि गुलाबी सुंडी का प्रकोप शुरू हो गया जी। ये तो है। तो अभी इस खेत में भी हमने पहले विजिट भी करी थी, इससे पीछे वाले में भी करी थी। तो उसमें क्या है, हमें फूल में कहीं कहीं 1-1, 2-2 कीड़ा देखने को मिला है, जो कि अभी ज्यादा मात्रा में नहीं कह सकते, इसका अपन आसानी से रोकथाम भी कर सकते हैं। अब अगर बात करें अपन कीड़े की रोकथाम के लिए, किसान भाई ये बोलते हैं कि अब ये कीड़ा कंट्रोल नहीं होगा, ये तो बीमारी आ गई, इसको बात दो, ये कर दो। खेत भी अपन कई बार तो रोटावेटर तक मार देते हैं किसान साथी। अभी कुछ वीडियो भी आ रही हैं, मतलब रोटावेटर खड़े नरमे में मतलब बाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे सुंडी से बचने के लिए आप कौन सा प्रोडक्ट लेके आए हो? कौन सी किसान सोचता है कि हम कम खर्चा हो, ठीक है, 1 एकड़ में कितना खर्चा आता है, कम खर्चे की अगर लागत हो तो किसान मतलब दवाई का मतलब नरमे के अंदर छिड़काव कर सके। और किसान तो देखो एक मतलब महंगी सी महंगी मतलब किले के अंदर अपनी फसल बचाने के लिए 1 किले के अंदर 10,000 रुपये तक लगा देता है, ठीक है। इतनी ज्यादा मतलब उत्पादन नहीं होता है, फिर भी वो इतनी मतलब रकम लगा देता है। तो विकास जी आप किसानों को समाधान बताइए इस चीज का। ये देखिए, किसान का एक ही क्वेश्चन रहता है, जैसे हम फील्ड में घूमते हैं, हमें किसान सबसे पहले यही बोलता है, आप दवाई दो, हम करेंगे। पैसे फालतू लग जाए हमें कोई टेंशन नहीं है, पैसे की तरफ किसान कभी नहीं देखता है, उनको मतलब है रिजल्ट से। लेकिन जैसे जैसे आजकल देख रहे हैं अपन, जिस हिसाब की मार्केट की कंडीशन है, जितना फ्रॉड चल रहा है, तो किसान का भी कहीं ना कहीं जायज बात है कि ये कर देंगे तो बढ़िया रहेगा, इससे अच्छा है तो खर्चा लगाने। लेकिन मैं जैसे अपने 3 साल से एक ही ट्रीटमेंट ट्राई कर रहा हूँ, और मेरे से जितने फार्मर जुड़े हैं, मैं नंबर भी शेयर कर सकता हूँ, आप उनसे कभी भी पूछ सकते हैं अपना बताया हुआ ट्रीटमेंट कैसा रहा है कीड़े के लिए। तो मैं जो कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा हूँ वो आपको अभी बता देता हूँ जी। जैसे अपना सबसे पहले लेता हूँ जी मैं परफेनोसाइपर। अब परफेनोसाइपर के बारे में कई लोग ये बोलेंगे कि ये अपना हार्डनेस ले आएगा, पहली स्प्रे में नहीं करना चाहिए, नुकसान करेगा, लेकिन इसका भी तरीका है जी।
ये परफेनोसाइपर आप पहली स्प्रे में डालो 15 ml प्रति 20 लीटर पानी में, इससे ऊपर डोज मत लो, क्योंकि ये क्या है, ज्यादा गर्मी होगी और एक होगी तो लाल पीले पत्ते कर देगा, नरमे के नुकसान करेगा। इसकी वजह से डोज डलवाएं तो 50 से 60 ml भी डलवा देते हैं, लेकिन डोज का स्पेशली ध्यान में रखना है, 15 से 20 ml 20 लीटर पानी में डोज होनी चाहिए। और इसके साथ मैं डलवाता हूँ इमामेक्टिन बेंजोएट 5%। जो ये प्रोडक्ट, ये अगर अपन पहली स्प्रे में देखेंगे तो 70 ग्राम प्रति एकड़ का आप घोल बना के जितनी डोली अपनी लगे उस हिसाब से डालो और आपको टॉप रिजल्ट मिलेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन रहेगा कि आगे क्या दें, अगर पहली स्प्रे ये कर दी तो अगली अगर आप स्प्रे कर रहे हो 15 से 20 दिन बाद, तो यही कॉम्बो चलाओ आप। परफेनोसाइपर को आप 25 से 30 पे ले जाओ, इसको 80 या 90 ग्राम प्रति एकड़, 10-20 ग्राम हर एक स्प्रे में बढ़ाते जाओ, 3 से 4 स्प्रे होंगी अपनी नॉर्मली। खर्चा भी इस तरीके से बहुत कम आएगा। और एक चीज का स्पेशल ध्यान रखें कि इसके साथ आप स्टिकर जरूर मिलाएं। स्टिकर क्या करेगा, जैसे फूल के अंदर जो कीड़ा होता है स्टार्टिंग में, उसके अंदर जाके काम करेगा उस पे। अच्छा जी। और दूसरी बात है, जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले सवाल कर रहे थे भाई साहब कि जैसे कई किसान भाइयों का सवाल रहता है कि कंपनियां बीज में ही ऐसा सिस्टम मिला देते हैं कि कीड़ा बने ही बनेगा। बनेगा। तो वो चीजें क्या है कि ये तो सब बहकाने वाली बातें हैं जी। अब कोई भी है बंदा वो मार्केट में अपनी अफवाह चला देता है। बहुत सारी दुकान वाले ये भी होंगे आपको बोलेंगे कीड़ा तो नहीं मरेगा जी, हम कोई गारंटी नहीं लेते, लेकिन इस चीज का आप लिख के दे सकते हैं 100% रिजल्ट मिलेगा फुल गारंटी के साथ। तो कीड़ा जो बनने का तरीका है वो बता देता हूँ जी मैं कैसे बनता है थोड़ा। अच्छा बताइए जी। अब जैसे सबसे पहले किसान भाई गलती क्या करता है, जैसे अपन नरमे की बिजाई कर रहे हैं, बिजाई करते ही अपने को जो खेत में पुरानी लकड़ी पड़ी है पिछले साल की, वो हमें हटा देनी चाहिए खेत से। वो अगर खेत में रखोगे तो जो उसके अंश है उनसे जो फिड़का है वो अपने फूल पे बैठेगा, फूल पे बैठ के अंडा देगा, फूल में अंडा बनेगा। और अंडा बनने के बाद वो किस तरह से उसके अंदर जाता है, अब बोलते हैं कि कहाँ से आ गया, छोटा सा फूल था, ये था वो था, तो वो चीज भी हम आपको बताएंगे कि फूल से अंडे में टिंडे में कैसे जाता है कीड़ा। अब जैसे कोई भी मक्खी है वो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे अंडा देगी, जो ये पुंकेसर होता है फूल का, इस पे अंडा देगी। अंडा देने के बाद यहाँ जाड़ा बन जाएगा और इसमें एक कीड़ा उत्पन्न हो जाएगा। वो कीड़ा क्या करेगा, धीरे धीरे जब ये टिंडा बनने लगेगा तो इस नली में छेद करेगा, जो ये नली है इसमें छेद करके इसके अंदर जाएगा और वो टिंडे में बंद हो जाएगा। इस तरह से ये कीड़ा तैयार होता है। ये कोई बीज का सिस्टम नहीं है और नहीं है। तो ये कीड़े को रोकने की एक सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर चीज है परफेनोसाइपर प्लस इमामेक्टिन। इससे ऊपर अगर आपको कोई बोल रहा है तो आप ट्राई करके देख सकते हो, और एक साइड इसको ट्राई करके देख सकते हो। आप 2 डोली ट्राई करके देखो 1 एकड़ में और रिजल्ट देखो फुल गारंटी के साथ। किसानों साथियों, ये दोनों दवाइयाँ आप करके देखो, इसका रिजल्ट देखो, 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। विकास जी थोड़ा ये बताइए कि किसान अगर कौन सी दुकान से अगर दवाई लेने जाता है तो उनको ये मतलब ओरिजिनल चीज नहीं मिलती है, वो कहते हैं भी ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट आ गई है, वो नहीं है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे थोड़ा? उसके लिए जी आप सबसे पहले उससे पक्का बिल जरूर मांगो। जो भी दवाई आप ले रहे हो उसका GST वाला पक्का बिल जरूर लेके आओ। अब कई जगह ये भी हो जाएगा आपको एस्टिमेट वाला बिल भी पकड़ा देंगे। एस्टिमेट वाला बिल कभी मान्य नहीं होता जी। अपने जमींदार उसमें भी रह जाते हैं कि एस्टिमेट वाला दे दिया, अपने को वही पक्का बिल समझ लेते हैं, कल को कुछ नहीं कर पाते। बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जो अपना जो इनको परमिशन नहीं होती है कोई स्टेट में। अब कोई कंपनी है जिसको एक स्टेट में परमिशन है दूसरे में नहीं है, तो वो क्या होता है, वो अपना पैसा बनाने के चक्कर में माल फेंक देती है, स्कीमें दे देती है और कर देती है। लेकिन उस चक्कर में अपने को नहीं पड़ना है। अपने को अच्छी से अच्छी कंपनी का 4 जगह पूछ के फिर ही ट्रीटमेंट लेना है। विकास जी और बताइए कि अगर अब जैसे ये चीज आप देखोगे अगर, तो इस पे लिखा हुआ है, स्पेशली देख सकते हो आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफाइड, इंडियन गवर्नमेंट से सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। विकास जी और बताइए, अगर किसान साथी ये मतलब दवाई लेना चाहे तो या मतलब जैसे आपसे कांटेक्ट करे या फिर बाजार में मतलब पेस्टिसाइड की दुकान होती है उन पे उपलब्ध होती है? हाँ जी, ये बताइए। ये जी अपने अगर आपसे ऑनलाइन कांटेक्ट करे कोई, मतलब फोन पे कांटेक्ट करे या मतलब घर बैठा ये दवाई मंगाना चाहे तो? जी जितना अपना हो पाएगा सिस्टम नियर बाई होगा तो उतना ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा। बाकी आप ये प्रोडक्ट देख सकते हो, ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, इनको नाम से मिलेंगे ये आपको। अच्छा। आप अमेजोन से खरीद सकते हो, फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो, या बहुत सी जो एग्री साइट है एग्रीकल्चर की, उन पे आपको ये उपलब्ध मिलेंगी लगभग दवाइयाँ। और अपने वही दवाइयाँ अपना गाँव में सप्लाई भी दे रहे हैं।
वही चीजें दे रहे हैं जो किसान साथियों, विकास जी ने हमें पूरी बात बताई जो नरमे में सुंडी आती है, ठीक है, उससे किसान परेशान रहता है और किस तरीके से हम उस सुंडी को ख़त्म कर सकते हैं, पूरी डिटेल के साथ विकास जी ने हमें बताया।